महाकुंभ के समय आपने देखा होगा कि पवन सिंह की तस्वीर के साथ ज्योति सिंह डुबकी लगा रही थी। इसको लेके भी पवन सिंह के जो फॉलोअर्स थे वो कह रहे हैं कि ऐसा सनातन में ऐसा कहा गया है कि जिसके पति मर जाते हैं उनको उनके तस्वीर को लेके लोग डुबकी लगाते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? ज्योति सिंह को जिस तरीके से छलने का काम किया गया पवन सिंह की ओर से, ताकि जब काम हुआ अपना काम कर लिया, इसके बाद निकाल के कचड़े के डब्बे की भांति निकाल के फेंक दी ज्योति सिंह को। यही तो मुद्दा जो है इज्जत प्रतिष्ठा पनाच उठाया हुआ है। इसका मैं घोर विरोध करता हूं और पवन से निवेदन करता हूं कि आप ज्योति सिंह को चथपाता की तरह प्रयोग मत कीजिए कि सब्जी बनाकर व्यंजन बनाकर उसमें खुशबू ला दे, सुगंध ला दे और उसको चूस कर फिर चटपटा को फेंक दे। पवन सिंह बाय कैरेक्टर कैसे हैं? इस पर तो हम नहीं कोई टीका टिप्पणी करेंगे क्योंकि आप तो नजदीक से जान रहे हैं, बहुत बचपन से पवन सिंह को जान रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह को लड़कियों से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। कहीं ना कहीं हर रात उनको बेड पर एक लड़की चाहिए। तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। गीत संगीत में पावर स्टार से तो कोई ताल्लुक हमको खास नहीं लगता है। पब्लिक में इस बात की भी चर्चा होती है कि पवन सिंह जब तक शराब नहीं पियेंगे स्टेज पे चढ़ेंगे ही नहीं। ज्योति सिंह की गलती क्या है सर? इसमें ज्योति सिंह की कुछ गलती नहीं है। क्यों उसको घसीटा जा रहा है? बेवजह घसीटा जा रहा है। वो भी काराकाट संसदीय लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। मैं आपको बता दूं कि ज्योति और पवन का ये मुद्दा एक बार फिर से मीडिया में सुर्खियों को बटोरने का काम कर रहा है। पवन सिंह की जहां तक मैं बात करूं तो पवन सिंह आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है और पवन सिंह का शादीशुदा लाइफ, एक मैरिड लाइफ हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है। चाहे वो हम बात नीलम सिंह की करें, किस रहस्यमयी परिस्थिति में नीलम सिंह की मौत मुंबई में हुई थी, ये सब कोई जानता है, पूरा देश जानता है इस बात को। उसके तुरंत बाद अक्षरा सिंह के साथ एक लंबे समय तक इनका अफेयर रहा और अक्षरा सिंह ने भी आके मीडिया के सामने बहुत कुछ चीज़ें कही थी, वो भी बताने की जरूरत नहीं है। मुद्दा ये है कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और रिलेशनशिप में होने के बाद उसे आप ब्रेकअप करते हैं, फिर से परिवार वालों की सहमति से आपकी शादी सफलतापूर्वक हो जाती है, उसके बाद आपका मैरिड लाइफ फिर से प्रभावित होता है। आपको तमाम तरह की कमियां अपने पत्नी में नजर क्यों आता है? शादी विवाह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। हिंदू विवाह, सनातन विवाह एक धार्मिक संस्कार है और जो व्यक्ति इसको नहीं समझेगा वह जिंदगी भर पछताएगा। ताली दोनों हाथ से बाजती है, एक हाथ से चिटकी बजता है। उनसे रिक्वेस्ट भोजपुरी में निहोरा करेंगे कि बाबू, दुनिया के आल जाल छोड़ के अपना धर्म पत्नी ज्योति के, एक धर्म पत्नी के कैसे साथ में रखे के चाहिए। जितना जल्द होके उतना जल्द यह मामला के तू समझ के अपना घर ले जाके बढ़िया से एगो गृहस्थी की जीवन कैसे व्यतीत कर। लगा था कि पवन सिंह के थोड़ा सा भी समझ रह गई, बस सेंस नाम के चीज बा उनका भी। कैसे कह सकते हैं राउत बात मान जी है पवन सिंह? पवन सिंह अपना परिवार के कहला में बाढ़े ऐसा कोनो बात नहीं खे। जबले सूझा तबले बुझा। अगर लड़का सुबह के भुलाइल बा आ शाम के अपना घरे आ जाई तो सब दुख दूर हो जाई। तो फिर जरूरत का पड़ल ज्योति सिंह के आके मीडिया के सामने अपन बात कहे के केहू अपन पारिवारिक मैटर के विस्तृत करना चाहे। बात राउत ठीक बा। तो जानता चाहतिया कि रउआ अब सारी आल जाल काम भुला के आ जौन बा ज्योति सिंह के अपनाई, ऐसे कि जानता के ई आग्रह बा, ऐसे कर वह भगवान मानीला तो जानता के आग्रह बा, हमनी के समाज के आग्रह बा, ऐसे कि उम्र भी बांध के ना रहे आ जे टाइम के समय के ना परख जिंदगी में फेल हो जाए। ऐसे कि लिखल बा टाइम इज गोल्ड, समय सोना से भी महत्व होला। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से पावर स्टार पवन सिंह ने के समर्थन में पूरा एकदम जन सैलाब उमड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पवन सिंह भारी मतों से जीत जाएंगे, लेकिन जीत हार एक अलग फैक्टर काम करता है। वहाँ पे ज्योति सिंह आती है और उस परिस्थिति में आती है जबकि पवन सिंह के साथ तमाम तरह की बातें चल रही थी, ब्रेकअप हो गया, तलाक का प्रकरण चल रहा है, लेकिन एक पारिवारिक समझौते के तहत ज्योति सिंह को लाया जाता है और ज्योति सिंह न सिर्फ आती है बल्कि काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम कर पवन सिंह के लिए वोट मांगने का भी काम करती है। इसके बाद ज्योति सिंह को जिस तरीके से छलने का काम किया गया पवन सिंह की ओर से, क्या लगता है फिर से घर वापसी की उम्मीद हम कर सकते हैं क्या? ये जो बात है इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। जितने भी उस चुनाव में करीबी लोग थे, दूर दराज के भी लोग थे, हम लोग भी प्रोग्राम करने विक्रम गए थे, उस समय भी हम लोग देखे ज्योति सिंह बहुत मेहनत की करती थी उस समय
मैंने उम्मीद इतना नहीं था कि रात दिन एक की होती। समथिंग 3 लाख के आसपास वोट आया। ठीक है। आखिर कुछ 3 लाख का मायने रखता है। तो 3 लाख सिर्फ पवन जी के बदौलत ही नहीं आया था। उसमें हम आप ज्योतिषी जैसे लोग, घर परिवार साथी दोस्त मित्र वोटर तमाम, तब समथिंग 3 लाख वोट आया। तो पवन सिंह को क्या यहाँ पे करना चाहिए था कि जब काम हुआ अपना काम कर लिया, इसके बाद निकाल के कचड़े के डब्बे की भांति निकाल के फेंक दिए ज्योति सिंह को? यही तो मुद्दा जो है इज्जत पर टिटपनाच उठाया हुआ है। इसका मैं घोर विरोध करता हूं और पवन से निवेदन करता हूं कि आप ज्योतिषी को चथपाता की तरह प्रयोग मत कीजिए कि सब्जी बनाकर, व्यंजन बनाकर उसमें खुशबू ला दे, सुगंध ला दे और उसको चूस कर फिर चथपाता को फेंक दे। ये बहुत गलत बात है भाई। जब से सूझा तब से बुझा। आप अब किसी के कहने से बहकाने से मत आइए, आप अपना बारे में सोचिए। एक लाइन है कि जवानी में बहुत सारे दोस्त मित्र मिलते हैं लेकिन बुढ़ापे में खोजने पर भी नहीं मिलते। अपना ही लोग अंतिम समय में काम आता है। फिक्र किसको है? अगर पवन सिंह को फिक्र होता तो ये काम करते ही नहीं। फिक्र तो सबको हो जाता है, फिक्र हो जाता है। कब? कुछ ऐसा चीज़ होता है कि जब ठोकर लग जाता है तब होता है। जैसे मेहंदी को रगड़िएगा, पीसिएगा, तब उसका जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, दिखाई देगा, लालीपन उनको आएगा। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि जवानी में बहुते दिलदार मिली हैं, एगो दूगो ना हजार मिली हैं। यही आ जाए बुढ़ापा, शरीर काम ना करी तहिया खोजलो पनयार मिली है। उस दिन अपने परिवार कामे आई। अगर यही चीज़ों को अगर पवन सिंह समझते तो आज इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं होता। कैसे ये घर, दोनों का घर वापस कैसे बसेगा? आपको लग भी रहा है क्या कि ऐसा कुछ? मुझे तो नहीं लग रहा है कि अब इन फ्यूचर इन दोनों के बीच समझौता भी हो जाएगा। अगर समझौता होता तो इस तरह से ज्योति सिंह आके, ज्योति सिंह तो ऐसा कर रही है कि मेरे पास बहुत तरह का एविडेंस है, मैं चाहूँ तो उस एविडेंस को अगर सामने रख दूँ तो फिर पवन सिंह कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन पवन सिंह की टीम की ओर से कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह का भी बहुत लड़कों के साथ अफेयर है। तो अब आप, जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता है, कोई सवाल नहीं होता है, उस समय आप महिलाओं के कैरेक्टर के ऊपर या फिर किसी के निजी कैरेक्टर के ऊपर, खास करके वो आपकी पत्नी है, पहले क्या हुआ मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो अगर दिल से चाहते तो इनका घर बस जाता, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये हमको लगता है, अपना थिंकिंग है कि वो लोग भी कुछ उसमें चाहते हैं कि ये अलग अलग लोग रहें ताकि हम अपना उल्लू सीधा। क्या फायदा हो रहा है किसी का घर उजाड़ने में? उन लोगों को क्या फायदा हो रहा है? सवाल ऐसा है कि एक लिखा है कि हैबिट इज सेकेंड कैरेक्टर। ज़्यादा लोग आज दुखी अपना के महसूस करता, दूसरा के सुखी देखी के। पवन सिंह बाय कैरेक्टर कैसे हैं? इस पर तो हम नहीं कोई टीका टिप्पणी करेंगे क्योंकि आप तो नजदीक से जान रहे हैं, बहुत बचपन से पवन सिंह को जान रहे हैं। बिल्कुल, स्टार नहीं थे, ही गायक थे उस समय। मैंने प्रोग्राम में बेचारे, कैसे हम कहें कि गलत हैं, 5 बार 6 बार गोड़ छूकर गोड़ लगते थे। दर्जनों प्रोग्राम हुआ। जब तब हम गाते थे तो बेचारे बोलते थे कि दीजिए हम हारमोनियम बजाते हैं। अच्छे संस्कार का परिचय आपके व्यवहार से होता है। आप जिस हरकत का परिचय खुलेआम स्टेज पर दे रहे हैं, ये कहने सुनने की जरूरत नहीं है। चाहे हम मोनिका मिश्रा की बात करें, चाहे हम अंजलि राघव की बात करें, दोनों चीज़ों में लड़कियां आ जा रही है उसमें। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह को लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी है। कहीं ना कहीं हर रात उनको बेड पर एक लड़की चाहिए। तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जब से वो गायक थे तब से हम लोग काफ़ी नज़दीक थे। ठीक है। लेकिन जब से वो नायक हो गए तब से हम लोग दूरी हो गए। हम लोग चाहते हैं कि कभी उनसे बात हो जाए, प्रयास हो जाए। उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, मैं नाम नहीं पकड़ूंगा, नहीं लूँगा, वो लोग मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते हैं कि इनसे बात हो जाएगी तो हमारा हो सकता है कुछ क्षति हो जाए। लेकिन ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए और आदमी के विचार अच्छा होना चाहिए, ताकि अब इसी के चलते ना हमारा पूरा समाज लज्जित है कि बताइए हमारे जो युवा वर्ग हैं सभी लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। पवन जी, पवन भैया, पवन भैया। अब अगर गलत वहाँ से होगा तो पावर स्टार का क्या डेफिनेशन है आपके हिसाब से? वो पावर स्टार समझते हैं, लेकिन हमारे ख्याल में पावर स्टार, हमारे पास एक गाड़ी है जो अप टू डेट खरीद कर आई है, वो पावर स्टीयरिंग कही जाती है। और स्टार का जहाँ सवाल है तो वो बोलते हैं लोग कि 5 स्टार है, कि 5 स्टार है। पावर स्टार उनके नाम के आगे पावर स्टार लगता है। उनके अंदर पावर स्टार, गीत संगीत में पावर स्टार से तो कोई ताल्लुक हमको खास नहीं लगता है। उनके ऑडियंस इस नाम से संबोधित कहते हैं, ठीक है कहते हैं, लेकिन माँ सरस्वती उनको स्वर दिया है। ठीक है। स्वर के मामले में पवन
गुड नहीं, बेटर हैं, ठीक है। लेकिन स्वर के साथ साथ एक आदर्श आदमी को, इंसान को संस्कार भी होना अति आवश्यक है। पब्लिक में इस बात की भी चर्चा होती है कि पवन सिंह जब तक शराब नहीं पिएंगे स्टेज पे चढ़ेंगे ही नहीं। अब ऐसा तो हम कोई विशेष इस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। तक हमारे वो करीब में रहते थे तो ऐसा तो कोई बात नहीं थे। बेचारे चाय भी नहीं पीते थे उस समय। हम लोग, अजीत भैया थे, हम लोग प्रोग्राम का हम ही बागडोर रखते थे उस समय। वीरेंद्र बाबा, विजय बाबा, ये सब टीम था। लेकिन जब से हमको लगता है कि नायक वाली व्यवस्था हो गई तब से कुछ हो सकता है। ज्योति सिंह की गलती क्या है सर? इसमें ज्योति सिंह की कुछ गलती नहीं है। क्यों उसको घसीटा जा रहा है? बेवजह घसीटा जा रहा है। वो भी एक क्या हल कुल निकलेगा? खानदान की, बड़े घर क्या हल निकलेगा इसका? ठाकुर की लड़की है, बताइए। हल यही निकलेगा कि हर दुनिया का कोई भी समस्या हो, बैठकर शांति तरीके से उसका समाधान किया जा सकता है। मैं इसके लिए 100% गारंटी देता हूँ। लेकिन दूर दूर रहकर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। यहाँ तो आप अपने लिए करते हैं ना। लोकसभा चुनाव जब आपको लड़ना था, जब आपको पब्लिक के संपैथी वोट की ज़रूरत थी, उस समय आपको लग रहा था कि शायद अगर हम ज्योति सिंह को अपने पास नहीं लाते हैं या फिर पब्लिक में ये मैसेज नहीं जाता है तो वहाँ पे हम बैकफुट पे चले जाएंगे। और इसी वजह से ज्योति सिंह को उन्होंने काराकाट में प्रचार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए बुलाया। और वो ज्योति आई भी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा था। लेकिन उसके बाद फिर उसकी क्या गलती हुई? जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट के तुरंत बाद लखनऊ जाके उस लड़की को वो छोड़ते हैं, ज्योति सिंह को, और इसके बाद फिर उससे आज तक दूर है। ज्योति बता रही थी कि उसका वो फ़ोन भी अटेंड नहीं करते हैं। ज्योति ने अपना फर्ज निभाया। उन्होंने चुनाव में जाकर जितना संभव हुआ चुनाव में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। रिजल्ट जो भी हो, अगर पवन जी ले जाकर छोड़ दिए तभी तो आज नौबत इस स्थिति में पहुंची हुई है। नहीं तो क्या मतलब था? आज इधर से उधर मीडिया में, इधर से उधर बात हो रहा है, ये क्या जरूरत था? पूरे हमारे समाज का जो है इज्जत प्रतिष्ठा इससे धूमिल हो रहा है। हाँ, और देखा देखी होगा। अगर गलती एक आदमी करेगा तो देखा देखी पिछली पीढ़ी भी गलती करेगी। तो बताइए, ये कोई तरीका नहीं न है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। कपड़ा तो नहीं है कि आज खरीदिए जाएगा, मॉडल बदल जाएगा, कल बदल दीजिएगा। तो इस तो हर आदमी के साथ होता है ऐसा। अगर हर लोग करने लगेंगे ऐसा ही काम तो बताइए तब समाज रह जाएगा। लखनऊ में एक इवेंट था, पवन सिंह का उस दिन बर्थडे था। परिवार के सारे सदस्य वहाँ मौजूद थे, उनकी माँ भी थी। उस समय किसी मीडिया बंधु ने पूछा उनकी माँ से कि ज्योति भाभी काहे नहीं खिलाई? इस बात पे उनकी माँ कहती है कि आयल रही पैसा लेके चल गई। क्या कहना चाहेंगे उस माँ को, जिस माँ के लिए ज्योति सिंह कभी भी गलत नहीं बोली है, और वो माँ अपने बेटे के पत्नी के लिए इस तरह की नेगेटिव बातें बोल रही है? क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, अब इसके बारे में तो मैं विशेष नहीं बोलूँगा, लेकिन उनकी माँ तो बड़ी मान जान करती थी ज्योति सिंह। ठीक बात है। और ये शादी भी उनकी माँ के ही सहमति से हुआ तो था। बड़ा बेचारी मैंने इज्जत हाल उनको रख रखा। फिर ये बात बोलना, तो अब इस बात में तो हम नहीं जाएंगे कि कहाँ तक पैसा वाला मामला है, जो भी है। लेकिन चलिए, वो गर्जीवन है, अभिभावक है। अगर कुछ कह भी दी तो उसका कोई बात ध्यान में रही, ना इग्नोर कर देना। लेकिन संवाद ऐसा है कि लोग तो गर्जीवन है। अजीत बाबू हैं, अशोक सिंह हैं, रानू बाबू, गुड्डू बाबू, सब गर्जीवन है। उसके बाद में पौने जी का नंबर आता है। तो भाई अब तो उनको ये बात समझना चाहिए। ताकि संस्कार में पले और बढ़े हैं, बात मैं संस्कार की कर रहा हूँ। आप अपने चाचा को गुरु मानते हैं, अजीत सिंह को बोलते हैं कि वो हमारे गुरु हैं। सच्चाई भी है, उन्होंने बहुत त्याग किया पवन सिंह के लिए। इस बात को दुनिया जानती है और मानती है। लेकिन उसी गुरु के सामने जब एक इवेंट था, उस समय उनके भाई का रिसेप्शन था, रघु का, और उसमें परिवार के सारे सदस्य के लोग वहाँ मौजूद थे। और उसी समय वहाँ पर जो पवन सिंह हैं वो पूरी तरीके से शराब के नशे में ऐसे वैसे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा लग रहा है कि बिल्कुल कुछ अलग ही है। उनको इस बात का ख्याल ही नहीं है कि सामने हमारी माँ बैठी हुई है, हमारी बहनें हैं, हमारे चाचा हैं, अभिभावक तुल्य या फिर गुरु कह सकते हैं। उनको वो सर्वस्व मानते हैं। तो फिर कहाँ गया वो संस्कार, वो गुरु का वो किया हुआ सारा त्याग? आप तो उसको तुरंत मिट्टी में मिला दिए। आप बात सही कहते हैं। हम लोग को समझना चाहिए कि हम बाबू कुंवर सिंह की धरती से हैं। हमारे पूर्वजों ने क्या किया समाज के लिए, इस देश के लिए, उसी बताए हुए रास्ते पर हम लोग को चलना चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। पवन सिंह शिक्षित नहीं है?
शिक्षा का मतलब होता है कि सिर्फ डिग्री लेना ही नहीं, लेकिन नैतिक शिक्षा भी, नैतिक ज्ञान भी, आत्मविश्वास भी होना चाहिए। और अपने से बड़े बुजुर्गों के पास या छोटे के पास गलत बात कभी नहीं बोलना चाहिए। हमारा संस्कार, हमारा समाज कभी इजाज़त नहीं देता, चाहे हम हो। इस बात का विरोध होना चाहिए, बिल्कुल विरोध होना चाहिए। 110% हम ही गलती करें, हमारा विरोध होना चाहिए, नहीं तो भविष्य पूरा खतरे में चला जाएगा। ज्योति सिंह का जीवन आज पूरा दांव पे लगा हुआ है, इस बात का विरोध होना चाहिए। बिल्कुल विरोध होना चाहिए। पवन सिंह अगर नहीं अपनाएंगे तब क्या हो सकता है इसमें? हमें तो आशा है कि बेचारे जरूर अपनाएंगे। सुबह का लड़का भूला शाम में आ जाए। विधानसभा का चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर चुनाव में लॉलीपॉप दिखाया जाएगा ज्योति को और फिर से वही चीज़ें दोहराई जाएगी? ना, ऐसा विश्वास नहीं है। वो भी अच्छा लड़का है। ज्योति सिंह, आपने देखा होगा कि काराकाट संसदीय लोकसभा के तमाम जो क्षेत्र हैं, खास करके जितना भी वहाँ पे विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, किसी एक विधानसभा से वो आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगी और इस बात के लिए वो कह रहे हैं कि मुझे किसी पार्टी से टिकट मिले या नहीं मिले, मैं चुनाव तो लड़ूंगी। क्या लगता है कि पवन सिंह चुनाव में समर्थन करेंगे या फिर जिस तरीके से ज्योति ने प्रचार किया था, पवन सिंह की मदद की थी पिछले लोकसभा में, विधानसभा में वो साथ मिलेगा? देखिए, कहल बा कि पैंचा में पानी ना पड़े, तो जितना मदद ज्योति सिंह कैले रही पवन सिंह के चुनाव में, हमारा पूरा विश्वास बा कि पवनो उतना करी है, बढ़ के करी है। आ ज्योति सिंह के चुनाव टिकट मिले पार्टी से चाहे ना मिले, चुनाव लड़े के चाहिए। चुनाव लड़ेगी, वो तो बोल ही रही कि मैं चुनाव लड़ूंगी। चुनाव लड़े के चाहिए। हमारा पूरा विश्वास बा कि सफलता मिलिए से कि जनता उनका साथ में बाड़े। ज्योति सिंह का जो भी आरोप पवन सिंह के ऊपर है, ये सारा आरोप अगर सिद्ध हो जाता है या साबित हो जाता है, तो आपको लगता है कि पवन सिंह के फैन फॉलोइंग पे इसका गहरा असर पड़ेगा? पड़ेगा। गाड़ी का 2 चक्का होता है, मोटरसाइकिल का, भले लोग कह देते हैं कि पछला का महत्व ज़्यादा है, अगला का कम है, लेकिन अगला का हवा निकल जाएगा तो आप बरियारी कीजिएगा ना, तो टायर भी घिस जाएगा और हो सकता है कि रिंग भी आपका धंस जाए, तो खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि ज्योति सिंह जिस तरीके से आके मीडिया में बोल रही है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर उसे पवन के साथ अच्छा रिलेशन बरकरार रखना है तो शायद इन सब बातों को मीडिया के सामने नहीं लाना चाहिए, लेकिन वो अगर लाती है तो शायद वो विवश है या फिर वो इस बात को समझ रही है कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ज्योति को क्या करना चाहिए? जो कर रही है वो सही कर रही है, गलत कर रही है? बताइए। देखिए, ज्योति जी हैं, ज्योति सिंह को देवी हम कहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हर चीज़ का एक सीमा होता है, मैं पुनः कहूँगा। पवन जी कल बातचीत करके बैठा कर शांति से अपने घर ले चले जाएं, सब मामला खत्म है। कोई अब नहीं बोलेगा कि क्या है क्या नहीं। वो तो लेके चले जाएंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि लेके जाने के बाद फिर से लखनऊ जाके नहीं पहुंचा देंगे, और जब पहुंचाएंगे तो फिर से वो अपना कॉन्टैक्ट बदल नहीं लेंगे? या फिर ऐसा भी होता है कि अगर ज्योति सिंह कॉल करती है तो जो उनके चेले लोग होते हैं फोन उठाते कहते हैं पावर स्टार बिजी बना। गलत बात बा, गलत बात बा। रहुआ चेला बानी चेला लेखा रही, रहुआ चेला बानी चेला लेखा रही, तबे रहो इज्जत बना। तो ऐसा ऐसा चेला कितना आई है जही हो जाता, रोज प्रमोशन डिमोशन होता। हाँ, हम ही कहब कि अगर केहू के फोन जाए तो बता देवे के चाही। पावर स्टार बाणे, आखिर तो उनके पति देव हमें, आखिर राउर कोनो कुछो हमें, राउर मालिके हमें। ऐसे रहुआ बानी सहपाठी बानी, सहयोगी बानी, सहयोगी लेखा रही और सहयोगी के भूमिका में रही। कुछ दिन पहले ऋतिक सिंह, जो कि पवन के कनेक्ट में रहते हैं, उनके छोटे भाई हैं, वो ज्योति के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाते हैं कि भाभी का भी बहुत सारा अफेयर है, उनका कैरेक्टर बहुत बढ़िया तो नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा छोड़िए, नहीं छोड़ना नहीं है, क्यों? आप महिलाओं को समझ क्या रहे हैं? ऋतिक अभी लड़का है, उसका वो भाभी है ज्योति। तो आप कैरेक्टर के ऊपर किसी का इंडिकेट कर दीजिएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, वो लड़का है, ज्योति एकदम ठीक ठाक है, कोई इसका प्रमाण थोड़े है। लोग कह देने से नहीं ना होगा। आप बात करेंगे अजीत सिंह से? बिल्कुल बात करेंगे। तो अगर नंबर उपलब्ध हो जाएगा तो हम पवन जी से बात करेंगे कि भाई आप ही के चलते पूरा हमारा समाज गर्त में जा रहा है। आप तो जो हैं सो हैं, अगले पीढ़ी को भी बारे में नहीं मानेंगे तो फिर विरोध करेंगे आप? विरोध तो करेंगे, विरोध तो पूरा हम देख रहे हैं समाज कर रहा है, कौन विरोध नहीं करेगा? आखिर ज्योति किसी घर की नहीं, सच के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा ना। किसी की बेटी है, किसी की बहन है। एक साथे साथे अभी हो एगो बात बा कि बाबू, अब जब सब ही बात बता तनी साहब तू ध्यान से सोच, आ गिला शिकायत शिकवा छोड़ के, केहू के कहल सुनल छोड़ के अपन घर बसाव। सरकार भी कहती है, भोजपुरी का लाइन है कि आइल 40 तक कहाँ 40।
ये भी बात के ध्यान करो। आ लिखल बा कि हम दो हमारे दो, ते हिसाब से 2 दूनी 4 नु चाहत रहे इस समय में, लेकिन अभी 2 के जगह पर 1 बाड़, गलत बात बा, एकरा के 4 करो। ये संभव है, लग रहा है कि आपके प्रयास से हो संभव है। संभव काहे नहीं है? लिखा है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह बा उजा राह बा, बशर्ते कि मन चाहिए। तो हो सकता कि मन में उनका सुविचार आ जाए। एक थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दे पे मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़े थे, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बड़हरा नहीं तो आरा से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं वो। नहीं, तो इसका तो हम लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कि छोड़िए, जो कर रहा है सो कर रहा है। आपका काम क्या नहीं है जी भाई? हैं, पावर स्टार आप हैं, जब हाथी पर चढ़ गए तो अब दिल्ली का चुनाव आप लड़े, निर्दल लड़े, समथिंग 3 लाख के आसपास आपको जनता ने वोट दिया, काहे लिए आप घबरा गए? क्या दिक्कत है? आपके हिसाब से इस पूरे मामले में गलती ज्यादा किसकी है, ज्योति सिंह या पवन सिंह? हमको तो सुनने में आया कि कोर्ट में मामला है, तो कोर्ट में मामला तो पवने जी के तरफ से हुआ है, तो गलत तो यही इनका फर्स्ट पॉइंट हुआ। तत्काल एक्शन इतना जल्दी कोर्ट कचहरी में नहीं लेना चाहिए। नहीं, अगर आप कोर्ट में चले गए तब आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, आप अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना था काराकाट से, वहाँ फिर ज्योति को बुलाते हैं और पब्लिक में इस बात का मैसेज देते हैं कि अब सब कुछ सही चल रहा है, और उसका आपको रिजल्ट भी मिलता है, क्योंकि जनता चाहती भी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं। लेकिन आप जनता के भरोसे और विश्वास को तोड़ने का काम किए। आप उस महिला के भरोसे और विश्वास को तोड़ने का काम किए जो अपना सर्वस्व निछावर करके आपके साथ रहने के लिए सदा के लिए आई थी। हमको लगता है कि हम लोग का बात सुन करके हो सकता है कि उनके विचार में परिवर्तन हो, ऐसा हमें उम्मीद है। इन दोनों को समझौता के साथ आना चाहिए और आके जो भी बातचीत के माध्यम से इस पूरे मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये तब संभव हो पाएगा जब पवन सिंह की ओर से पहल किया जाएगा। ज्योति लगातार मीडिया में आके अपना बयान दे रही है और ज्योति से पवन सिंह बात करना भी नहीं चाहते हैं। एक और बात मैं बता रहा हूँ, महाकुंभ के समय आपने देखा होगा कि पवन सिंह की तस्वीर के साथ ज्योति सिंह डुबकी लगा रही थी। इसको लेके भी पवन सिंह के जो फॉलोअर्स थे वो कह रहे हैं कि ऐसा सनातन में ऐसा कहा गया है कि जिसके पति मर जाते हैं उनको, उनके तस्वीर को लेके लोग डुबकी लगाते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा कोई बात नहीं है, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। हम तो देखते हैं कि कोई लड़का बाहर भीतर नौकरी चाकरी में है, छेका हुआ चाहे तिलक हुआ, वो भी उसके फिगर को रख करके, लोटा को रख करके और जो है मांगलिक कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि फेथ इज लाइफ। इसमें जो भी कह रहे हैं सरासर गलत कर रहे हैं, नहीं कहना चाहिए ऐसा बात। अब 2 बात अगर आपको कहने के लिए कहा जाए, पवन सिंह के लिए आप क्या कहेंगे और ज्योति सिंह के लिए क्या कहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे आपके चैनल जनतक के माध्यम से कि एक अपने जड़ के जी दूसरा के अंजोर करेला उहे दिया है। पावर स्टार की यह परिभाषा है कि जो अपने जड़ के जो दूसरा के अंजोर करे उहे दिया है, एक बार बाह पकड़े जिंदगी निभा दे उहे पिया है। कि 2 रंगी 2 नंबर 2 दिन के ही दुनिया बा, 2 रंगी 2 नंबर 2 दिन के ही दुनिया बा, बचपन बुढ़ापा कुछ दिने के जवनिया बा। तो बने तो बना दो बिगाड़ जनी केहू के, बने तो बना दो बिगाड़ जनी केहू के, आ सिक्का जवन बुझता रह उ तो चवनिया बा, कामे ना आई। साथ जुड़े हुए खास करके पवन सिंह के परिवार के काफी नजदीक रहने वाले मनोज सिंह, जो कि अधिवक्ता भी हैं, साथ ही संगीत कला संगठन के बिहार प्रदेश के ये प्रवक्ता भी हैं और एक प्रखर वक्ता भी हैं। मेरा आने का मुख्य मकसद ये है कि एक लड़की एक शादीशुदा जीवन व्यतीत करते हुए, एक तरह से यूं कहें कि विधवा का जीवन व्यतीत कर रही है। सिर्फ और सिर्फ सिंदूर लगाना ही सुहागन का निशानी नहीं होता है, उसकी अपनी कुछ सहानुभूति होती है, उस परिवार के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ये सारा कुछ होते हुए भी, एक पतिव्रता धर्म को पालन करते हुए भी, जिस तरीके से ज्योति के भरोसे, विश्वास और उसके संस्कारों के ऊपर एक तरह से क्वेश्चन मार्क उठाने का काम किया जा रहा है पवन सिंह और पवन सिंह के टीम के द्वारा, ये आपके लिए, हमारे लिए और हम सब के लिए सोचने का विषय है। अगर आज आप नहीं सोचेंगे, आज ज्योति सिंह की बारी है, कल ये मामला आपके भी घर में आएगा और उस समय आपके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए ज्योति सिंह के सपोर्ट में आइए और इतना ट्वीट कीजिए, इतना कमेंट कीजिए इस वीडियो में
ताकि पवन सिंह के कानों तक ये मैसेज जाए और उनको लगे कि जो फैन फॉलोवर मुझे यहां तक फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, वही फैन फॉलोवर अगर चाहे तो मुझे वहां भी लाकर रख देगा। स्थितियां वो बन जाएगी कि ज्योति सिंह के लिए आप लोग एक मंच पे आइए और उस बहन को, उस बिटिया को न्याय दिलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जन तक न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।